आगे भोपाल से बड़ी खबर, जहां पीएम श्री स्कूल में छत का प्लास्टर गिरा है। छत का प्लास्टर गिरने से एक छात्रा घायल हुई है और प्लास्टर गिरने का सीसीटीवी सामने आया है। प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र अब लिखा है। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर आप जरा देखिए किस तरीके से यहां पर छत का प्लास्टर गिर गया और एक छात्रा इसमें घायल हुई है। प्लास्टर गिरने का फुटेज भी सामने निकल कर आया है और प्राचार्य ने जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भी लिखा है। तो देखिए, राजधानी भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर है। पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है। पीएम श्री स्कूल की ये तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से छत का प्लास्टर यहां पर गिर जाता है और बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक छात्रा घायल भी हुई है। तो प्लास्टर गिरने का सीसीटीवी भी सामने निकल कर आया है और इस पूरे मामले को लेकर प्राचार्य ने अब जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भी लिखा है। तो भोपाल में बरखेड़ा पठाने स्थित पीएम श्री स्कूल की ये तस्वीरें हैं और जब छत का प्लास्टर गिरा उस वक्त अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। तो देखिए, क्लास चल रही थी, इसी दौरान छत का प्लास्टर गिरा है और एक छात्रा इसमें घायल हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तब क्लास में कितनी छात्राएं मौजूद थी? देखिए, पूरा क्लासरूम जो है वो खचाखच भरा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज अगर आप देखेंगे तो बीच में शिक्षक और छात्र दोनों हैं और जो गेट की तरफ छात्रा बैठी है उसके पास प्लास्टर गिरता है और वो घायल हो जाती है। अन्य छात्राओं ने घायल छात्रा को संभालने की कोशिश की और टीचर भी इस घटना को देखकर अवाक रह गई। और ये घटना जो है वो अपने आप में बताती है कि मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत कैसी, वो भी ये तस्वीर तो भोपाल के पीएम श्री स्कूल का है जहाँ पर और बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए थी। अब इस घटना के बाद डीओ को पत्र लिखा है स्कूल की प्राचार्य ने और ये कहा है कि कई और कक्षाओं में इसी तरीके के हालात हैं जहां पर छत गीली हो गई है और प्लास्टर गिरने का खतरा है। ऐसे में जो अभी हादसा हुआ है उस बच्ची का इलाज करवाया गया है और उसे घर भेज दिया गया है। देखिए, हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो सरकारी स्कूल हैं उनकी हालात है। सरकारी स्कूल जर्जर अवस्था में है और इसका ये जीता जागता तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल प्रदेश में 1022 स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं और बिल्कुल आकाश, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे थे वो तस्वीरें भी अब हमारे पास आ चुकी। दर्शकों को आप एक बार फिर से बता दें, पीएम श्री स्कूल की तस्वीरें आप जरा देखिए। आकाश, सहयोगी हमारे जैसा कि बता रहे थे, जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ उस दौरान पूरा क्लासरूम खचाखच भरा हुआ था। तस्वीरें आप देखेंगे, हर एक बेंच पर आपको छात्राएं नजर आ रही होंगी और जो शिक्षिका है वो पढ़ाती हुई नजर आ रही है। तो अचानक से ये देखिए यहाँ पर प्लास्टर गिरता है और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। जहां पर प्लास्टर गिरा है वहां पर जो छात्रा बैठी हुई थी नीचे, वो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुई है। सहयोगी आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, देखिए, जर्जर स्कूल भवन को लेकर लगातार हम खबरें दिखाते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है जब बारिश का मौसम आता है तो उसके पहले इसका निरीक्षण भी कर लिया जाना चाहिए ताकि इस तरह के घटनाक्रम ना हो। बिल्कुल, ऐसे घटनाक्रम को रोकने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है स्कूल शिक्षा विभाग की और आए दिन इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। कहीं छत से पानी टपक रहा है तो कहीं प्लास्टर गिरते हुए तस्वीरें सामने आ जा रही हैं। ऐसे हैं जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था, मध्य प्रदेश में 1022 स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं जबकि 3601 स्कूलों में मरम्मत का काम जो है वो अधूरा पड़ा है। ऐसे में जब शिक्षा के अधिकार की बात होती है तो निश्चित तौर पर चिंता करने का विषय है कि क्या ज्ञान से पहले स्टूडेंट को, छात्र छात्राओं को अब ये पढ़ाया जाए कि उन्हें हादसे से कैसे बचना है। क्या उन्हें पहले डर का पाठ पढ़ाया जाए, क्योंकि ये तो पीएम श्री विद्यालय है। इसके पहले हमने सीएम राज स्कूल की तस्वीर दिखाई थी, एक कमरे में जहां 10 लोगों की बैठने की जगह नहीं है वहां 90 छात्र बैठ रहे हैं। कहीं ओपन पूरे खुले मैदान में क्लासेस चल रही हैं। अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो छात्र आखिर कैसे पढ़ पाएंगे? सब पढ़ें सब बढ़े का नारा दिया जाता है, लेकिन फिर ऐसी तस्वीरें सामने भी आती हैं। बिल्कुल, तो ऐसी तस्वीर एक बार फिर से सामने निकल कर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका जानकारी के लिए। दर्शकों को जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दे। पहली तस्वीर जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, छात्राएं पढ़ रही थी, उसी दौरान अचानक से ये प्लास्टर गिरता है, छात्रा घायल होती है। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, ये वही क्लासरूम है जहां पर बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ने के लिए बैठी थी और इनमें से कुछ छात्राएं हादसे का शिकार हुई हैं। तो देखिए, पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है और पीएम श्री स्कूल का ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है। तस्वीरें आप जरा देखिए। पहली तस्वीर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्लास्टर जो है छत का गिरता है, छात्राएं नीचे बैठी होती हैं, उनके ऊपर गिरता है जिसके चलते एक छात्रा घायल हुई है।
बड़ी खबर इंदौर से, जहां कपड़ा व्यापारी ने सुसाइड कर लिया है। जहरीला पदार्थ खाकर व्यापारी ने जान दी है और सुसाइड से पहले व्यापारी ने वीडियो भी बनाया है, जहां सूदखोरों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। कर्ज और बढ़ते ब्याज को भी परेशानी की वजह बताया है। इंदौर में कपड़ा व्यापारी के सुसाइड का ये पूरा मामला है। आप बता दें कि जिला अस्पताल के बाहर व्यापारी ने जहर खा लिया। सुसाइड से पहले व्यापारी ने एक वीडियो भी बनाया है और सूदखोरों पर परेशान करने का आरोप उसकी तरफ से लगाया गया। साथ ही बढ़ते कर्ज को लेकर भी व्यापारी परेशान था। ये पांच लोग थे इसमें और एक लेडीज शामिल है इसमें, 6 लोग है टोटल। वीडियो में क्या कहा गया उनके द्वारा? उसने यही बोला कि मैंने 8 महीने का समय लिया और इन्होंने 5-6 लाख रुपए का था, उसका तोड़ बट्टा करके 90-85, 90-85, 95 के लगभग आए थे, तो वो भी हो गया था। बाकी समय 8 महीने का था, अभी 5 महीने 5.5 महीने बाकी थे, बाकी फिर भी परेशान कर रहे थे। ये थे मृतक महन पिता कांतिलाल जाधव, उम्र करीब 38 साल, निवासी रहने वाले ये पल्हर नगर थाना